पुलिन में स्नान किया और मधुबन में बैठ करके 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। पहले महीने में तृतीयम चान्यान मासम, महाराज पहले माह में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, दूसरे माह में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और तीसरे माह में नवमे यानी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 9 दिन के बाद जल पी लेते हैं। चौथा महीना जब लगा तो जल भी पीना छोड़ दिए, श्वास से रह कर रहे हैं, श्वास को पी करके। और जब 5वां महीना लगा महाराज तो प्राणायाम खींच लिया, श्वास को भी रोक लिया। देवता लोग त्राहि त्राहि करने लगे। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा चिंता न करो, माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्या, निवर्तयिष्ये प्रतिया स्वधामा। देवता लोग तुम चिंता मत करो, मेरा भक्त है जो मधुबन में तपस्या कर रहा है, मैं अभी जा करके उसको दर्शन देता हूँ। भगवान चले हैं, मधुबन में आए दर्शन देने के लिए। चतुर्भुज रूप को, जो ध्रुव ने चतुर्भुज रूप को अपने हृदय में बैठाया था, ध्रुव ने माई बाप उस चतुर्भुज हृदय से बाहर नहीं किया उस दृश्य को। भगवान बाहर खड़े हैं, बेटा आँख खोलो, मैं तुम्हारे बाहर खड़ा हूँ, सामने खड़ा हूँ। ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे हैं। और जब ध्रुव नेत्र खोले तो देखते हैं जो छवि भगवान की मन में बसा करके दिव्य दर्शन कर रहे थे, वही छवि भगवान सम्मुख खड़े हैं। अब नारद जी से 12 अक्षर मंत्र तो मिल गया, लेकिन माई बाप ये नहीं पूछे कि भगवान मिलेंगे तो हम कैसे स्तुति करेंगे। कोई ज्ञान नहीं है। 5 वर्ष का बालक है, और 5 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान होगा माई बाप। ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान समझ गए। भगवान ने शंख को निकाला, निकाल करके उसके कपोल में शंख को स्पर्श करा दिया। और जैसे शंख को कपोल में स्पर्श कराया, मेरे प्यारे वेद वेदांत शास्त्र गीता उपनिषद का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज दिव्य स्तुति करते हैं। शवई धिया योग विपाकते ब्रया, हृत पद्म कोशे स्फुरितं तडित्प्रभं, तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य, बहिस्थितं तदवस्थं ददर्शः। ध्रुव जी कहते हैं धन्य है प्रभु आप तो अनाथों के नाथ हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु जब आप मिल गए तो बाप से मांगने की क्या उम्मीद है। भगवान ने कहा ध्रुव तुम वहां से संकल्प लेकर के आए हो, सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए हो, जाओ मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्षों तक सिंहासन पर बैठ करके राज करो। उसके बाद तुम हमारे लोक को आओगे जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। आज भी सुबह के 4 बजे ध्रुव तारा का दर्शन होता है, सभी ताराओं से बड़ा होता है। देखे होंगे, कितने लोग देखे हैं ध्रुव तारा को? ध्रुव तारा को हाथ उठाओ, कितने लोग देखे हैं? देखे हैं ना। आज भी जब कन्याओं का विवाह होता है रात्रि में तो ध्रुव तारा को प्रत्यक्ष माना जाता है, साक्षी मान करके ध्रुव तारा का और विवाह उत्सव किया जाता है। 36,000। आज ध्रुव जी जब भगवान की प्राप्ति करके वापस आ रहे हैं तो सुरुचि मैया सबसे आगे लाइन में खड़ी है आरती करने के लिए, आरती की थाल लेकर के। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए मेरे प्यारे, उस पर सारा संसार कृपा बरसाने लगता है। सुरुचि मैया ने आरती की है। आज ध्रुव जी सबसे पहले सुरुचि मैया के चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया है। क्यों? सुनीति मैया बताती हैं कि बेटा अगर तेरी सौतेली माँ तुझे ये कटु वचन न कहे होती तो आज तो इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को ना पा लिया होता। और आज की माताएं हैं
वो स्वयं तो आएंगी नहीं, बच्चों को भेज देंगी। और जो भी बच्चे जो उनको समझ में ना आए कुछ कि व्यास जी कथा कह रहे हैं, भजन सुना रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बच्चों पे प्रभाव तभी पड़ेगा माई बाप जब आपके संस्कार, आपकी संगत अच्छी होगी। बच्चों के सम्मुख कभी माँ बाप को ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए जिसका बुरा असर पड़े बच्चों के ऊपर। इसीलिए माई बाप हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि मैया भजन की जो युवा अवस्था है वो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकती है। भजन को तो जवानी में ही किया जाए तो अति उत्तम है। कथा 55 की नहीं, कथा बचपन की है। और जब बचपन में कथा को सुनोगे तो 55 अपने आप सुधर जाएगा मेरे प्यारे। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति को शुरू से करो, शुरू से आदत डालो। लेकिन हम आपकी क्या स्थिति है कि मर जाएंगे लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं नाम लेंगे। और भक्ति करने के लिए व्यास जी कह दें तो ये समझ लो महाराज कि कितना बड़ा पाप कर दिए। इस संसार में ना तो कुछ लेकर के आए हो, ना तो कुछ लेकर के जाओगे, ना हम लेकर के आए हैं, ना आप लेकर के आए। मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। सिर्फ एक चीज लेकर के आते हैं, अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी ऐसे बंधी रहती है, हल्का देखा होगा आप लोगों ने। और जब यहाँ से हमारी मृत्यु होती है तो हाथ खुला रहता है, यानी हम कुछ लेकर के नहीं गए। गया क्या हमारे साथ? धर्मानुगो गच्छत जीव, ये कहा केवल आपका किया हुआ धर्म, किया हुआ कर्म ही आपके साथ गया और सब कुछ यहीं पड़ा रह गया। कि ना राम नाम लीन हो तन भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कितने लोग जवानी में भजन करोगे? हाथ उठाओ तो। भजन करने का संकल्प कितने लोग ले रहे हो? अब जो बूढ़े हो गए हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो युवा अवस्था में है वो तो अपना कम से कम बुढ़ापा सुधार लें। आइए। कि ना राम नाम लीन हो तन भरी जवानी में, और उठाइए दोनों हाथ और करिए भजन, नहीं तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।